सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये बायोगैस होती क्या है, इसकी तैयारी क्या होती है, ताकि देखने वालों को यहाँ से समझ आ जाए कि हम किस चीज़ को बता रहे हैं। जो बायो वेस्ट हैं जिनमें एक पूरी रेंज है, यानी सबसे पहले तो जो जानवरों का फुजला, उसके बाद जो एग्रीकल्चर मतलब वेस्ट, जो गोबर है जी गोबर, उसके बाद जो उसमें सारे जानवर आ जाते हैं, बकरी भी आ जाती है उसमें, इवन के जो मुर्गियां हैं उनकी भी जो वेस्ट है वो भी उसमें शामिल है। बकरियों की मेंगनियाँ भी? जी जी, उसमें वो भी शामिल है। अच्छा, उसके बाद फिर आप जो ये फ्रूट वगैरह और सब्जियां हम खाते हैं, इनके जो छिलके हैं वो भी बायो वेस्ट है। जो दरख्तों के पत्ते हैं, ये यानी इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, इवन के जो सबसे बेकार समझे जाने वाली चीज़ है, जो राइस जो जब उगती है, चावल जब लगता है तो उसकी जो वो स्ट्रॉ होती है, उसको समझते हैं कि ये बेकार है, और आपको शायद पता है कि ये पाकिस्तान में, इंडिया में और साउथ एशिया में इसको बर्न कर देते हैं, ठीक, और उसकी वजह से ये पोल्यूशन और ये सारा स्मोक वगैरह का भी मसला जी। तो उससे भी, यानी वो इतनी बेकार समझी जाने वाली चीज़ से भी बायोगैस बन जाती है। अच्छा, हाँ जी। तो ये बायोगैस जो है ये बेसिकली फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस है, यानी आप ये सारी वेस्ट चीज़ों को किसी भी बंद वेल, कुएँ के अंदर, ड्रम के अंदर, किसी टैंक के अंदर डाल देते हैं, और उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उससे रिएक्शन करते हैं, और 10, 15, 20 दिन मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड। रिएक्शन करते हैं मतलब? रिएक्शन खुद ही होता है, यानी जो अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, उसके अंदर हर चीज़ में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो वो उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको वो इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक के तौर पे, और एज ए बाई प्रोडक्ट जो है वो एक गैस बनती है, मीथेन गैस, जो मतलब ये नेचर प्रोसेस है कि गैस बन जाता है। अच्छा। लेकिन ये कि उसको आपने कवर करना है, उसको एनारोबिक कंडीशन हम कहते हैं, जिसमें हवा ना लगे, यानी एक टैंकी या एक ड्रम जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें डाल दें और उसको फिर छोड़ दें, और कुछ नहीं करना आपने, उसको डाल के छोड़ देना है। कुदरती अमल है, कुदरती तौर पे उसमें ये बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो उसको रिएक्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और 10, 12, 15 दिन बाद अगर गर्म मौसम हो और अगर सर्दियाँ हों तो तकरीबन 1 महीने के बाद उसमें से खुद ब खुद गैस जो है वो बन के निकलना शुरू हो जाती है। फाजिल साहब, ये जो गैस होती है जो इस तरह की बनाई जाती है, ये सुई गैस से तेज़ होती है? उस तकरीबन वही चीज़ है, यानी सुई गैस जो है उसमें भी मीथेन गैस ही है और ये भी मीथेन गैस है। अच्छा, ये इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि इसमें मीथेन के साथ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, तो इसमें थोड़ी सी उससे कम, समझ लें कि 20-25% कम इसकी एफिशिएंसी होती है या एनर्जी। लेकिन आगे अगर आपको ने इसको इंडस्ट्रियल यूज़ करना है, जो कि अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल शुरू हो गया और बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ ने ये वेल लगा ली हैं, और लाखों रुपए की जो माहाना गैस है उसके अल्टरनेट पे ये बायोगैस बना रहे हैं, उसके लिए फिर वो आगे थोड़ा सा इसका प्योरीफिकेशन का, फिल्ट्रेशन का सिस्टम लगा लेते हैं, जैसे हम पानी फिल्टर करते हैं उसी तरह का एक सिस्टम होता है। अच्छा। उसके अंदर से जब इसको गुजारते हैं तो फिर इसमें से जो गैस निकलती है वो और जो सुई गैस होती है उसमें कोई फ़र्क नहीं। अच्छा, मैं एक ड्रामे की शूट के दौरान ना इस तरह से गाँव में किसी के घर पे थी, तो वहाँ पे एक औरत ने ना इसी तरह की जो गैस है ना, वो ये सारा कुछ इस तरह का इस्तेमाल कर, वो घर पूरी फैमिली जो है वो इस्तेमाल करी थी, मगर एक इसमें छोटा सा मसला होता है, इसमें एक स्मेल होती है, एक अजीब सी जैसे स्मेल नहीं होती, जो सांस को जाके बहुत ही एक भक्का सा एक लगता है। इसको कैसे दूर कर सकते हैं? क्या कोई ऐसे केमिकल्स या कोई ऐसी चीज़? जब बर्निंग हो जाती है, बर्निंग के बाद इसमें कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए। अच्छा जी, बेसिकली अगर प्रोसेस ठीक हो रहा है, डाइजेशन ठीक हो रही है, तो उसके बर्निंग के बाद इसमें कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए। ये जब कोई लीक वगैरह हो रही हो तो उससे घर में हो सकती है। लीक वगैरह अगर हो रही है तो वो उसको जाहिर है लीक को उससे तो फिर वो स्मेल आएगी। तो इसका कोई लंबा प्रोसीजर है या फिर इसको बनाने का बहुत ईजी, या गाँव में कोई भी बना सकता है? कोई भी बना सकता है। अच्छा, इसको ना मतलब हमने समझ लें कि इसको वो अहमियत नहीं दी, अंडररेटेड रहा है। अगर आप पोटेंशियल की बात करें, मैं आपको बताता हूँ फिगर्स। अभी 1 साल पहले फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट ने इस पर रिसर्च की, इन्होंने पाकिस्तान भर से डाटा इकट्ठा किया, तो पता ये चला कि पाकिस्तान के अंदर जो एनिमल डंग है, मैन्यूवर है, उससे जो बायोगैस हम बना सकते हैं, वो जो सुई गैस से गैस निकलती है उससे 1.5 गुना ज़्यादा बना सकते हैं। यानी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी पाकिस्तान के अंदर है। अच्छा? कि अगर लोग इसकी अहमियत को समझ लें और बहुत सारे लोग जो हैं घरों में या कमर्शियली इसको बनाना शुरू कर दें, तो हम सुई गैस से निकलती है उससे भी ज़्यादा 1.5 गुना ज़्यादा गैस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। फाजिल साहब, मुझे ये बताइएगा कि बायोगैस जो है वो क्या बिजली भी पैदा कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। वो कैसे? जनरेटर के अंदर जिस तरह से सुई गैस आप जनरेटर्स पे चलाते हैं, एग्जैक्टली इसी तरह ये जनरेटर्स को ये भी सप्लाई देते हैं। और मैंने बताया कि बहुत सारे लोग बना रहे हैं, यानी हम लाहौर में ही कई फैक्ट्रीज़ हैं, अगर वो कोई किसी दिन हम विज़िट रखें तो हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे एक्चुअली बायोगैस है, फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हैं, उसके बाद वो जनरेटर चल रहे हैं, बिजली बन रही है, 24 घंटे बिजली बन रही है। वाह,
वैसे एक बात हैरत की है कि जितने भी गांव में लोग होते हैं वो बैठे हुए होते हैं कि बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, ये काम नहीं हो रहा, वो रुका हुआ है, अंधेरों में बैठे हुए होते हैं। तो अगर ये इस तरह से हो जाए और ये बिजली बनाना शुरू कर दे, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये बनती ऐसे और बनेगी, तो फिर तो ये सब कुछ फ्री हो जाएगा, वो तो ईजी हो जाएगा उनके लिए। और अगर किसी ने सीखना है कि किस तरीके से इसको बनाना है, घर पे लगाना है, इसको किस तरह से सारा कुछ सेटअप लगाना है, तो इसकी कोई ऐसी कंपनी है, कोई ऐसे लोग हैं जिनसे सीख सके, लगा के जाती हूँ? मैं गुजारिश करता हूँ इसके ऊपर ना इतना काम हुआ है, मतलब ये पाकिस्तान में तो अभी आपने शुक्र है कि इसके ऊपर प्रोग्राम किया है या कुछ लोग और कर रहे हैं। अभी लोगों को इसकी तो आज भी 2024 में भी इसकी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन दुनिया पे इसके इतना काम हुआ है। यानी हमारे ही खित्ते में अगर इंडिया को देख लें, वियतनाम को देख लें, चाइना को देख लें, तो वहाँ पे तो शायद ही गांव में कोई घर ऐसा हो जिसमें उन्होंने अपना सिस्टम नहीं लगाया, बायोगैस ना की हुई हो। और ये इतना आसान है। यानी अगर मैं समझता हूँ कि 6ठी 7वीं क्लास के सिलेबस में वो एक चैप्टर डाल दिया जाए, अच्छा। तो हर बच्चा जो है वो अपने घर के लिए गैस बना सकता है। इट इज़ एज ईजी, बिल्कुल आसान है। फाजिल साहब समझे आज आप सिखा रहे हैं, और ये जितने भी लोग हैं ना ये बायोगैस इस्तेमाल करना शुरू करने वाले हैं। तो जितने मेरे भाई बहन हैं उनको आज एक तरीका कार बता दीजिए, मगर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फाजिल साहब यहाँ पर आपको तरीका बताएंगे कि आप घर पे अपनी किस तरह से बायोगैस बना सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद उससे तो बिजली भी बन रही है, विच इज़ फ्री। टेक अ ब्रेक।